एक लड़का जिसकी पैदाइश बिहार के मुजफ्फरपुर की है, परवरिश कार्डिफ में, जबकि वो रहता बैरी में। 4 साल का हुआ तो माँ बाप के साथ दिल्ली आया। जब 12 बरस का हुआ तो ब्रिटेन पहुंचा। पढ़ने लिखने में होशियार था तो विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली। पैसे कम पड़े तो माँ बाप ने पुश्तैनी जमीन बेच दी ताकि उसके सपने पूरे हो सकें। उस दिन नौजवान ने घर वालों को निराश नहीं किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उसके बाद MBA पूरा किया। ब्रिटेन में सिविल सर्विस ज्वाइन की, लेकिन मन राजनीति में लगता था तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा। अब वो नौजवान यूके के वेल्स सीट से सांसद है और हाउस ऑफ कॉमन्स का हिस्सा है। आप जानते हैं उस नौजवान का नाम क्या है? नहीं जानते? चलिए हम आपको बताते हैं। उस नौजवान का नाम है कनिष्क नारायण। वही कनिष्क नारायण जिसकी चर्चा ब्रिटेन के वेल्स से लेकर भारत के मुजफ्फरपुर में हो रही है, लेकिन उसकी जड़ें भारत के वैशाली से जुड़ी हैं। कनिष्क का संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर से भी है। उनकी बहन बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री हैं। साथ ही उनका खानदान भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भी ताल्लुक रखता है। कनिष्क के दादा कृष्ण कुमार वैशाली से आकर मुजफ्फरपुर के दामचुक में आ बसे। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन हुए। यहीं उन्होंने SKJ लॉ कॉलेज की स्थापना की। उनके 3 बेटों में से सबसे छोटे बेटे का नाम है संतोष कुमार। कनिष्क उनके ही बेटे हैं। कनिष्क का जन्म 1991 में मुजफ्फरपुर में सौंधों में हुआ। पिता संतोष कुमार और मां चेतना सिन्हा के साथ 1995 में दिल्ली चले आए। साल 2007 में परिवार समेत ब्रिटेन शिफ्ट हो गए। कनिष्क की बहन श्रेया नारायण बताती हैं कि कनिष्क पढ़ने में बहुत होशियार थे। 2007 में कनिष्क अपने पूरे परिवार के साथ यूके शिफ्ट हो गए। उन्हें वहां स्कॉलरशिप तो मिली, लेकिन इसके बाद भी जब पैसों की जरूरत पड़ी तो घर वालों ने सारी पुश्तैनी जमीन बेच दी। कनिष्क वेल्स से जीत दर्ज करने वाले पहले भारतीय हैं। इस जीत के साथ कनिष्क ने अपने परिवार के त्याग की कीमत अदा कर दी। कनिष्क ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया। इसके बाद यूरोप और US में कई नौकरियां की। इस दौरान ब्रिटेन में सिविल सर्विसेज एग्जाम पास किया और गवर्नमेंट एडवाइजिंग मिनिस्ट्री में पब्लिक पॉलिसीज पर काम किया। लॉकडाउन के दौरान एक नेशनल कैंपेन भी चलाया जिसमें ब्रिटिश सरकार की मदद की। साथ ही कई स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने में भी मदद की। कनिष्क नारायण ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन और लिज ट्रस के साथ भी काम किया है। 2024 में चुनाव लड़ने के लिए नौकरी से इस्तीफा दिया और लेबर पार्टी के टिकट पर वेल्स से चुनाव लड़ा। कनिष्क ने अपने प्रतिद्वंदी कंजर्वेटिव अलुन केंट्स को बड़े अंतर से हराया। ब्रिटेन में 14 साल बाद लेबर पार्टी की सत्ता में वापसी हुई। इन चुनावों में लेबर पार्टी ने 650 में से 412 सीटें हासिल की। भारत के लिहाज से यह भी जीत कई मायनों में खास मानी जा रही है। भारतीय मूल के 29 सांसद चुनाव जीतकर हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचे हैं। कनिष्क नारायण इनमें से एक हैं। कनिष्क की जीत से मुजफ्फरपुर के दामचुक में जश्न का माहौल है। उनके परिवार वालों का कहना है कि कनिष्क ने परिवार का नाम रोशन किया है। कनिष्क के पिता संतोष कुमार और मां चेतना सिन्हा कार्डिफ वेल्स में सॉलिसिटर हैं। चुनाव में जीत हासिल करने के बाद कनिष्क नारायण ने BBC वेल्स से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मेरा फोकस वेल ऑफ ग्लैमरगन में लोगों को नौकरियां देने पर रहेगा। इससे उनके अंदर जागरूकता आएगी, साथ ही उनके आर्थिक हालात भी सुधरेंगे। मुझे लगता है कि हमने लेबर पार्टी में जो अहम बदलाव किए हैं उससे लोग खासा प्रभावित हुए हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि हमारी पार्टी उनके हित में क्या चीजें करेगी। मैं इस समुदाय के प्रति काम करने के लिए दिन रात मेहनत करूंगा, ये मेरा वादा है। बता दें कनिष्क नारायण एक्ट्रेस श्रेया नारायण के भाई हैं। श्रेया ने बर्फी, रॉकस्टार, साहब बेबी और गैंगस्टर समेत दर्जन भर फिल्मों में काम किया है। श्रेया ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर छोटे भाई को जीत की बधाई दी है। उन्होंने लिखा, हमारे परिवार के लिए आज का दिन सबसे बड़ा है। 20 साल की कुर्बानी आज सफल हुई है। मेरे दादा दादी जहां भी हैं वो अपने पोते कनिष्क नारायण को सपने पूरे करते देखेंगे। यूके का अब तक का उम्र में सबसे कम छोटा MP मेरा भाई बना है। ये एक न्यूज़ थी जो हम सभी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे। कनिष्क नारायण के रिश्तों के तार भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कनिष्क नारायण की दादी के दादाजी थे। हालांकि कनिष्क नारायण की बहन ने बताया कि वो कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से नहीं मिले थे, लेकिन इतिहास के तार अगर जोड़े जाएं तो दोनों का रिश्ता जुड़ा हुआ है।